बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। मौसम काफ़ी बदल चुका है और जो सर्दी बढ़ती जा रही है, तो फिर इस मौसम में जो है पराठे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आलू के पराठे बच्चे तो ख़ास तौर पे बहुत शौक़ से खाते हैं और बड़ों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं आज आपको अपने डिफरेंट स्टाइल में बनाना सिखाऊंगी। आई होप आपको मेरी ये वाली रेसिपी अच्छी लगेगी, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आलू वाले पराठे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 5 से 6 आलू ले लिए। आप जितने पराठे बना रहे हैं उतने ले लें। अब आलू को मैं दरमियान से एक कट लगा रही हूँ। इसको आलू को इस तरह आलू बॉईल करने में बहुत आसानी हो जाती है। आलू बॉईल होने के लिए अब रख दें। तकरीबन आधा घंटा लगा है आलू बॉईल होने में। और अब आप इसको छुरी की मदद से कट लगा के देख लें आलू अच्छे से बॉईल हुए हैं या नहीं। आलू मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ हरा धनिया है 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ जीरा है ये मेरे पास, इसको भून के मैंने पीस लिया था, इससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। साबित धनिया है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून है यहाँ पर मेरे पास गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, हरा धनिया है यहाँ पर और हरी मिर्चें हैं 2 से 3 अदद, बारीक इनको मैंने कट कर लिए। और अब यहाँ पे मेरे पास है 1 अदद नींबू, इसकी मैंने गुठलियां निकाल ली हैं। नींबू का रस डालने से आलू की रोटियां बहुत ही मजेदार बनती हैं। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। सारी चीजें अच्छी तरह से मिक्स कर ली हैं। और अब इस पॉइंट पे आप लाजमी नमक मिर्च को जरूर टेस्ट कर लिया करें, ताकि कोई चीज अगर आपको कम लग रही है तो आप यहीं पर ऐड कर लें। चलें अब हम पराठा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 छोटे छोटे से पेड़े कर लिए। तो अब इसको आप साइड से इस तरह बारीक कर लें, दोनों पेड़ों को इस तरीके से देखें। इस तरह रोटी भी बिल्कुल गोल बनेगी आपकी। तो अब आप इनको छोटा छोटा सा थोड़ा थोड़ा सा बेल लें। छोटी छोटी सी आपने रोटियां बेल लेनी है, दोनों बिल्कुल इस साइज़ की रोटियां हैं और बिल्कुल पतली पतली सी। देखें मैंने दोनों रोटियों को बेल लिए। अब आप इसमें आलू की फिलिंग करें, जितनी भी आप लाइक करते हैं, कम करते हैं या ज़्यादा। और अब इसमें आप थोड़ा सा घी ऐड कर दें। घी को अंदर लगाने से पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है। दूसरी रोटी को अब आप इसके ऊपर कवर कर दें। अब थोड़ा सा इसके ऊपर आप खुशका डालें और इसको बेलना स्टार्ट करें। इसको मैंने बिल्कुल बारीक सा बेल लिया है और बहुत ही पतली रोटी बन गई है ये। तवे को मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। फ्लेम यहाँ पे मीडियम है। अच्छा, अब आपने इसको डालते साथ जो है आपने इसके ऊपर घी नहीं लगाना। पहले दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी सी रोटी हमने कुक करनी है। ये देखें इस तरह एक साइड से ये थोड़ी सी पक चुकी है। अब दूसरी साइड से भी हम इसको कुक करेंगे। ये देखें दूसरी साइड से भी थोड़ी थोड़ी सी पक चुकी है। तो अब हम इस पॉइंट पर जो है घी ऐड करेंगे। इस तरीके से पराठा बहुत ही क्रिस्पी बनता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। ये कुछ छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जिससे बहुत आसानी हो जाती है और चीज़ भी हमारी बहुत मज़ेदार बनती है। घी ऐड करने के बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा सा मूव करते जाएं। माशाल्लाह से देखें कितना अच्छा कलर आ गया है और एक साइड से पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है। मीडियम फ्लेम पर मैंने इसको पकाया है और अब दूसरी साइड से भी पराठा बिल्कुल रेडी हो चुका है। माशाल्लाह अल्लाह की शान है, कितना अच्छी शक्ल बनी है इसकी।
जी, तो पराठा आलू का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको दरमियान से थोड़ा सा कट लगा दूंगी ताकि बच्चों को खाने में आसानी हो जाती है। चाहे तो आप इसको थोड़ा सा और कट कर लें। जी, मज़ेदार से आलू के पराठे बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, घर पर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ।